ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले पेश हैं सुर्खियां। मुल्क के सरकर्दा सनतकारों को जम्मू कश्मीर में कारोबारी मौक़ों के इम्कानात तलाश करने और तरक्याती सफर में शराकतदार बनने की एलजी मनोज सिन्हा की दावत। मुंबई में इंडियन फैमिली बिजनेस अवार्ड्स तकरीब से किया खिताब। अदालती निज़ाम में आम लोगों का एतमाद बढ़ाने के लिए अदालतों में मकामी जबानों की हौसला अफजाई की जरूरत पर वजीर आजम का जोर। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने संभाला फौज के नए सरबराह का ओहदा। और किसानों को खेती बाड़ी का साजो सामान सस्ते कर्जों पर दस्तयाब कराने के लिए जम्मू कश्मीर बैंक का महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ मुआहिदे पर दस्तखत। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुल्क के सरकर्दा सनतकारों को जम्मू कश्मीर आकर यहां के कारोबारी मौक़ों के इम्कानात तलाश करने और यूटी के तरक्याती सफर में साझेदार बनने की दावत दी है। वो मुंबई में कल शाम इंडियन फैमिली बिजनेस अवार्ड्स 2021 की तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिसका एहतमाम मनी कंट्रोल नेटवर्क 18 ग्रुप ने किया था ताकि भारतीय मईशत की तश्कील में खानदानी कारोबार के अहम किरदार को तस्लीम किया जा सके। कारोबारी रहनुमाओं के इज्तिमा से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अवार्ड याफ्ता खानदानी कारोबारियों को मुबारकबाद दी और कहा कि ये अवार्ड मुल्क के रिवायती कारोबारी खानदानों के लिए एक मुनासिब खराज तहसीन है जो भारत की खुशहाली में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। जम्मू कश्मीर में कलीदी तरक्याती पहलुओं को उजागर करते हुए एलजी ने कहा कि आजादी के 70 साल बाद भी यूटी में महज 17,000 करोड़ रुपए की निजी सरमायाकारी हुई थी, क्योंकि यहां के वसी कारोबारी मौक़ों के इम्कानात कई रजत पसंद कवानीन के तहत दबकर रह गए थे। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म के विजन से ही मुमकिन हुआ कि अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में बेशुमार इम्कानात और तरक्की के अनगिनत मौक़े खुल गए। मनोज सिन्हा ने कहा कि जनवरी 2021 में सरकार ने 28,400 करोड़ रुपए की मरकजी सेक्टर की एक नई सन्नती तरक्की स्कीम का आगाज किया, जिसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए 4 तरह के मुराद की पेशकश रखी गई है। उन्होंने कहा कि 15,000 से लेकर 20,000 करोड़ रुपए तक के मौके मंसूबों के मुकाबले में यूटी इंतजामिया को 53,000 करोड़ रुपए मालियत के मंसूबे मौसूल हुए, जिसमें 38,000 करोड़ रुपए मालियत के मंसूबों को पहले ही मंजूरी दी गई है। उन्होंने मजीद कहा कि सनतों और माल तैयार करने वाले यूनिटों को मदद देने की गर्ज से यूटी में लैंड यूज पॉलिसी को असर नौ तरतीब दिया गया और निजी सनती एस्टेट्स को भी तरक्की दी जा रही है। बिजली सप्लाई में बेहतरी के ताल्लुक से एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 6 नए पन बिजली प्रोजेक्ट कायम किए जाने के अलावा सप्लाई चेन को मुस्तहकम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी का दर्जा बढ़ाने के लिए नुमायां पेशरफ्त हासिल की गई है और नई सरमायाकारी के लिए अब काफी तरगीबात दस्तयाब हैं। उन्होंने कहा कि यूटी में 1 लाख करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों पर काम सुर्रत से चल रहा है। कुपवाड़ा पुलिस ने नार्को टेररिज्म केस के सिलसिले में 9 मुलजिमीन के खिलाफ आज फर्द जुर्म दाखिल किए। 6 मुलजिमों और उनके 3 हैंडलरों जो कि फिलवक्त पाकिस्तान में मुकीम है के खिलाफ ये चार्जशीट बारामूला के खसूसी एनआईए कोर्ट में दायर किया गया। हमारे कुपवाड़ा नुमाइंदे ने खबर दी है कि तहकीकात के दौरान पुलिस को इस बात का पता चला कि ये 9 मुलजिमीन सरहद पार से असलाह, गोली बारूद और मनशियात हासिल कर रहे थे और फिर इसे वादी में मिलिटेंटों को सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने कहा कि इससे जो रकम इकट्ठी की जाती थी वो इसे जम्मू कश्मीर में अपर ग्राउंड वर्करों के जाल के जरिए मिलिटेंसी की सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस सिलसिले में कुपवाड़ा जिले के करना पुलिस स्टेशन में 2 नवंबर 2021 को उस वक्त केस दर्ज किया गया था जब आदिल शाह नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया था, जिसके कब्जे से कुछ असलाह, गोली बारूद और ब्राउन शुगर का 1 पैकेट बरामद किया गया था। केस की निस्बत से मजीद छानबीन के बाद पुलिस ने बाकी कसूरवारों को भी गिरफ्तार किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अदालतों में मकामी ज़बानों के इस्तेमाल की हौसला अफजाई पर जोर दिया है और कहा है कि इससे अदालती निज़ाम में आम आदमी के एतमाद में इजाफा होगा। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में रियासतों के वज़राए आला और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए कही।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत अदालती निज़ाम टेक्नोलॉजी के इम्कानात को डिजिटल इंडिया मिशन का एक लाजमी हिस्सा तस्वुर करती है। उन्होंने कहा कि ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट को मुल्क में मिशन मोड में नाफिज किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अदालत आईन की मुहाफिज है और कानून साजिया शहरियों की उमंगों की नुमाइंदगी करता है। उन्होंने कहा कि यह तवाज़ुन मुल्क में एक मुअस्सर और मुकर्ररा मुद्दत में कायम किए जाने वाले अदालती निज़ाम के लिए एक रोड मैप तैयार करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज़ादी के 75 साल ने अदलिया और आमला दोनों के रोल और जिम्मेदारियों की वजाहत कर दी है। उन्होंने मजीद कहा कि जहां भी मुल्क को हिदायत देने की जरूरत पड़ी है, ये रिश्ता कायम हुआ है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए भारत के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने कहा कि तफसीली बहस और मुबाहिसे के बाद ही कानून बनाना चाहिए और इसमें मुतल्लका लोगों की जरूरतों और उमंगों को शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अक्सर आमिला की अदम कारकर्दगी और कानून साजिया की बेअमली की वजह से मुकदमे होते हैं जिनसे बचा जा सकता है। तकरीब में कानून और इंसाफ के वजीर किरण रिजिजू और कई रियासतों व मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के बुज़राए आला मौजूद थे। जम्मू कश्मीर बैंक ने ट्रैक्टर बनाने वाली भारत की सरकर्दा कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। इस माहिदे के मुताबिक जम्मू कश्मीर बैंक अपने ख्वाहिशमंद सार्फिन को महिंद्रा ब्रांड के ट्रैक्टर और फार्म मशीनरी खरीदने के लिए सस्ती और बगैर दवालत के कर्जों की सहूलत फराहम करेगी। इस शराकतदारी पर तबसरा करते हुए जम्मू कश्मीर बैंक के प्रेसिडेंट रईस मकबूल ने कहा कि इस मुआहदे का मकसद ज़राई सेक्टर से जुड़े किसानों को खेती बाड़ी में आसानी फराहम करना है। उन्होंने कहा कि इस समझौते की रूह से जम्मू कश्मीर बैंक के सार्फिन को महिंद्रा एंड महिंद्रा से मुनासिब छूट मिलने के अलावा किफायती सूद की शरहें होंगी। मुल्क में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत कोविड मुखालिफ टीके लगाने की मजमूई तादाद 1,88,89,00,000 से ज्यादा हो गई है। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में ऐसे 22,58,000 टीके लगाए गए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 3,688 नए केसों की निशानदेही हुई है, जबकि मजीद 2,755 कोविड मरीज रूबा सेहत हुए हैं। सेहतियाबी की कौमी शरह 98.74% पर आ गई है। इस बीच वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि 12 से 14 बरस के 60% बच्चों ने कोविड मुखालिफ वैक्सीन का पहला डोज लगवाया है। एक ट्वीट में वजीर सेहत ने उन सभी बच्चों को मुबारकबाद दी जिन्होंने ये टीका लगवाया है। याद रहे कि 12 से 14 साल के जुमरे के बच्चों के लिए मुफ्त कोविड टीका लगाने का अमल 16 मार्च को शुरू हुआ था। ये खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 11 नए मामलात की निशानदेही हुई है, जिनमें से 4 का ताल्लुक कश्मीर जबकि 7 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से है। कोविड के बारे में सरकारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज मजीद 9 कोरोना मुतासरीन सेहतियाब हुए। यूटी में इस वक्त सरगर्म मरीजों की तादाद अब 67 है। बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 18,450 कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए। इस तरह से ऐसे टीकों की मजमूई तादाद अब 2,26,98,334 हो गई है। ईद उल फितर की आमद के सिलसिले में आज बाजारों में काफी गहमा गहमी और चहल पहल रही। श्रीनगर के लाल चौक और इसके गिर्द नवाह के इलाकों के साथ साथ दीगर मसरूफ तरीन बाजारों और कस्बजात में लोगों को गोश्त, पोल्ट्री, मलबूसात, बेकरी और मिठाइयां वगैरह खरीदते हुए देखा गया। इस वजह से अहम सड़कों पर कहीं कहीं पर ट्रैफिक जैम भी लग गया था। दरियासना डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने आने वाली ईद उल फितर के पेश नजर जिले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 200 गरीबों, हाजतमंदों और बेवाओं में आज रिलीफ का सामान तकसीम किया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने ईद उल फितर के मौके पर लोगों को लाजमी अशिया की मुनासिब दस्तियाबी यकीनी बनाने की एलजी इंतजामिया से दरख्वास्त की है। उन्होंने डेलीवेजरों, आंगनवाड़ी वर्करों और इस तरह के दीगर कामगारों की उजरतें फौरी तौर वागुजार करने का भी मुतालबा किया ताकि ये कामगार और उनके अफराद खाना खुशी से ईद मना सकें। अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर ने बारामूला के नौजवान के जसद खाकी को सऊदी अरब से घर वापस लाने में लेफ्टिनेंट गवर्नर की मदद तलब की है ताकि उसकी आखिरी रसूमात अदा की जा सके। याद रहे कि कुंजर बारामूला से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद यूनुस नामी नौजवान की सऊदी अरब में आज सुबह एक सड़क हादसे के दौरान मौत वाक़ा हुई है। मीर ने एलजी से यह मामला फौरी तौर वजारत खारजा से उठाने की अपील की है।
जनरल मनोज पांडे ने फौज के नए सरबराह का ओहदा संभाल लिया है। वो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने की जगह पर आए हैं। जनरल पांडे भारतीय फौज के 29वें सरबराह बन गए हैं और वो ये ओहदा संभालने वाले कोर ऑफ इंजीनियर्स से ताल्लुक रखने वाले पहले ऑफिसर हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी के साबिक तालिब इल्म जनरल पांडे को दिसंबर 1982 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन किया गया था। उन्होंने जम्मू कश्मीर में कंट्रोल लाइन के मुतसिल पलनवाला सेक्टर में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान इंजीनियर रेजिमेंट की कमान संभाली थी। इससे पहले आज सुबकदोश हुए फौजी सरबराह जनरल नरवाने को नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक लॉन्स में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कोयला की वजारत ने कहा है कि मुल्क में कोयला कंपनियों के पास वाफिर मिकदार में कोयले का जखीरा दस्तयाब है। वजारत ने कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड के पास 56.7 मिलियन टन कोयला का जखीरा मौजूद है। हुकूमत ने मुल्क भर में कोयला से लदे डिब्बों की आमदरफ्त को तरजीह देने की खातिर कई मुसाफिर ट्रेनें मनसूख कर देने का फैसला किया है ताकि थर्मल बिजली घरों की मांग को पूरा किया जा सके। ट्रेनों को मनसूख करने का अमल गैर तरजीही सेक्टरों और कम भीड़ भाड़ वाले रूटों पर किया गया है। वजारत ने मजीद कहा कि भारतीय रेलवे पूरे मुल्क की बिजली तैयार करने वाली कंपनियों तक कोयला का जखीरा पहुंचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने आज जनूबी कश्मीर के पोटैटो सीड डेवलपमेंट फार्म कलनाग कोकरना का दौरा किया। उन्होंने फार्म के मुतल्लिक अफसरों और तकनीकी अमले से तबादले ख्याल करते हुए कहा कि महकमा मज़कूरा फार्मों को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए वादेबंद है। उन्होंने मुतल्लिक अफसरों पर जोर दिया कि वो बीजों की पैदावार के सेक्टर में जदीद तरीका अपनाएं ताकि किसानों को मुनासिब मिकदार और सही वक्त पर बीजों की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा सके। शुमाली भारत में गर्मी की शदीद लहर जारी है। मौसमियात महकमे ने शुमाल मगरबी भारत और शुमाल मशरकी भारत के ज्यादातर हिस्सों में मई महीने के दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत मामूल से ऊपर रहने की पेशगोई की है। और अब मौसम। महकमे मौसमियात की इत्तला के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 26.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 40.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 25.6 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 17.9 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 23 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 6.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खास खबरें एक बार फिर। मुल्क के सरकर्दा सनतकारों को जम्मू कश्मीर में कारोबारी मौक़ों के इम्कान तलाश करने और तरक्याती सफर में शराकतदार बनने की LG मनोज सिन्हा की दावत। मुंबई में इंडियन फैमिली बिजनेस अवार्ड्स तकरीब से किया खिताब। अदालती निज़ाम में आम लोगों का एतमाद बढ़ाने के लिए अदालतों में मकामी जबानों की हौसला अफजाई की जरूरत पर वजीर आजम का जोर। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने संभाला फौज के नए सरबराह का ओहदा। और किसानों को खेतीबाड़ी का साजो सामान सस्ते कर्जों पर दस्तयाब कराने के लिए जम्मू कश्मीर बैंक का महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ मुआहिदे पर दस्तखत। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।